लंबे वक्त से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं। ट्रेड डील के नाम पर गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। पहले रेसिप्रोकल टैक्स की बात की, फिर उसके बाद कहा कि जितना टैरिफ आप लगाएंगे उतना टैरिफ मैं लगाऊंगा। फिर अभी हाल फिलहाल में उनके एक सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, ट्रंप के साइन भी उस पर हो चुके हैं कि जो भी रशिया से तेल खरीदेगा उस देश के ऊपर वो 500% का टैरिफ लगाएंगे। मतलब मुख्य तौर पर ब्राजील, भारत और चाइना के लिए यह नियम, यह प्रस्ताव लाया गया है। एक बार फिर ट्रंप ने कहा है कि मेरा एक लेटर जो कर सकता है वो कोई और काम नहीं कर सकता। मतलब लेटर से मतलब है कि उनका लेटर जिसमें लिखा होता है कि आपके ऊपर 30% टैरिफ लगाया, 50% लगाया है, 20% लगाया है या फिर 25% लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कल कही और यह भी कहा कि जैसे कि इंडोनेशिया के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, वैसे ही भारत के साथ भी ट्रेड डील जल्दी हो सकती है। कितनी जल्दी होगी, क्योंकि रोज तो हम भी सुनते हैं इस बारे में कि आखिर ये ट्रेड डील होने वाली है, कब होने वाली है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत रशिया का साथ क्यों नहीं छोड़ रहा है। अगर अमेरिका कह रहा है, जबकि अमेरिका से हम 120 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, रशिया के साथ हम 65 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, जिसमें से 60 बिलियन डॉलर का सिर्फ कच्चा तेल हम खरीदते हैं। लेकिन रशिया के साथ, अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका को लगभग 80 बिलियन डॉलर का सामान हम बेचते हैं और लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर का मुनाफा हम अमेरिका से कमाते हैं इस ट्रेड में। लेकिन बावजूद इसके भी ऐसा क्या कारण है कि अरबों रुपए का जो फायदा है वो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि साल 2023-24 का अगर आंकड़ा आपको बताऊं, जिस हिसाब से रूस कम दरों पर भारत को सस्ता तेल दे रहा है, उससे सिर्फ एक साल में भारत को लगभग 65,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके किस तरीके से दुनिया में कच्चे तेल के भाव चलते हैं और किस तरीके से रशिया भारत को 11 से 16% की रियायत तेल में देता है। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही नाटो चीफ की तरफ से भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को धमकी दिलवाई कि अगर रूस के साथ व्यापार बंद नहीं किया 50 दिनों के भीतर तो एक्स्ट्रा 100% टैरिफ वो लगा देंगे। मतलब जितना टैरिफ, मान लिया अमेरिका भारत के ऊपर 20% टैरिफ लगाएगा, वो तो लगेगा ही। 500% टैरिफ वो लगेगा, रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा। मतलब मोटा मोटी सा लगा लीजिए कि 625% का टैरिफ लगाने की बात अमेरिका कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या है जिससे कि हम नहीं रशिया से तेल खरीदना बंद कर पा रहे हैं। क्योंकि हम अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल का हिस्सा दूसरे देशों से आयात करते हैं, जिसमें भारी मात्रा में हमें तेल की जरूरत है। और इस 85% का भी 35% अकेले हम रूस से मंगाते हैं। 2022 से 25 के बीच भारत को लगभग 10.5 से 25 अरब डॉलर की बचत हो चुकी है। 2025 की अगर बात करें तो कच्चे तेल का आयात अपना लगभग 40% हमने किया, जो मई जून 2025 में लगभग 40 से 44% तक की ये मात्रा रह सकती है। हालांकि हम सऊदी अरब से, इराक से, यूएई से, अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं, वो देश भी इसमें शामिल है। लेकिन रशिया हमें तेल सस्ती दरों पर देता है, 11 से 16% सस्ता तेल हमें देता है। 23-24 की अगर बात करें तो भारत को रूस से तेल मंगाने पर लगभग 8 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। मतलब 65,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है रूस से कच्चा तेल मंगाने के चलते। ये वही बचत है 11 से 16% की। अगर एक छोटा सा आंकड़ा लगाएं कि जो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत है उससे लगभग 4 से 5 डॉलर कम हमें रशिया तेल देता है। 2022 से 2025 तक रूसी तेल की औसत कीमत 65 से 75 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि जो बाकी देशों से हम तेल खरीदते हैं उनकी जो कीमत है वैश्विक तौर पर वो 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल रही और लगभग 10 से 15% की बचत हमें यहां होती है। प्रति बैरल 4 से 5 डॉलर की का जो खर्च हमारा है वो बच जाता है। अगर हम 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात करते हैं, 4 डॉलर प्रति बैरल के अगर अंतर पड़ता है तो लगभग 3 अरब डॉलर का हमें फायदा इससे होता है। हालांकि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनसे भी हम तेल मंगा सकते हैं, लेकिन
वो रशिया से तेल मंगाना हमारे लिए ज्यादा मतलब सुलभ है, क्योंकि अभी आपने देखा था जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ईरान ने धमकी दे दी कि वो होर्मुज जलडमरू जो है उसे बंद कर देगा, जहां से दुनिया का लगभग 20% व्यापार होता है, पूरी दुनिया का 20% व्यापार होता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके कितना ये महत्वपूर्ण रास्ता है। लेकिन रूसी तेल एक तो लागत कम आती है, बाकी समुद्री मार्ग जैसे ब्लैक सी और बाल्टिक रूट से वो आता है हमारे पास, इसलिए हम ट्रंप की जो धमकी है वो 100% टैरिफ लगाए, 500% टैरिफ लगाए, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, हम मानने वाले नहीं हैं। अमेरिका का कहना है कि हमें वो डेयरी प्रोडक्ट हम उससे खरीदें, फार्म जो है आपका खेती के जो सामान है, फसलें जो हैं, बीज खाद, वो हम उससे खरीदें, लेकिन हम नहीं खरीदने वाले हैं, क्योंकि इससे सीधे सीधे इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था अगर ढांचा आपको बताऊं तो लगभग 60% लोग खेती और डेयरी पर निर्भर हैं, 50% लोग खेती पर निर्भर हैं, 10% लोग डेयरी पर निर्भर हैं। लेकिन जो लोग डेयरी पर निर्भर हैं वो भी इनडायरेक्टली खेती पर ही निर्भर है, क्योंकि जो चारा है जानवरों का वो वहीं से आता है। तो इसीलिए हमारे ऊपर महंगाई दुनिया में कितनी भी हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम जो खेती से है 60% वो आता ही है। फ्लक्चुएशन जो होता है महंगाई का, दाम बढ़ना घटना, वो बाकी बचे 40% में तो होता है, लेकिन 60% में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि हम अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाले हैं। नाटो चीफ ने भले ही ट्रंप को खुश करने के लिए, बटरिंग करने के लिए ट्रंप की ये धमकी भारत को, ब्राजील को और आपका चाइना को जरूर दी हो, लेकिन वो धमकी में हम आने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। लेकिन यहां एक सवाल बड़ा ये है कि जिस तरीके से अब तक तो ट्रंप लगातार धमकी देते आ रहे हैं कि मैंने दोनों देशों का युद्ध रुकवा दिया, भारत पाकिस्तान का, अगर आपने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। और अब जिस तरीके से नाटो चीफ ने धमकी दी है, अब शायद वक्त आ गया कि भारत कठोर तरीके से जवाब दे। सिर्फ विदेश सचिव के जरिए ही नहीं, विदेश मंत्री हमारे इस बात का जवाब दें मुख्य तौर पर, या फिर हमारे प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। सीखना चाहिए हमें पुतिन से, पुतिन किस तरीके से अकेले अमेरिका के साथ, अमेरिका के सामने, नाटो कंट्रीज के सामने आकर खड़े हो गए। एक बात कही थी पुतिन ने कि जिस भी देश ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन को दी वो रशिया का सीधा दुश्मन होगा, और लगभग चौथा साल चल रहा है, आज तक किसी देश की हिम्मत नहीं हुई है कि लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें दे दे। ट्रंप ने यह हिम्मत करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया में हेडलाइंस बनाकर जेलेंस्की से पहले पूछा कि क्या तुम मॉस्को पर हमला कर सकते हो, उसके बाद हम आपको मिसाइलें दे देंगे। लगभग $10 बिलियन का मिसाइलें, हथियार देने की बात चल रही है। लेकिन दोगला रवैया यह भी है, अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीदता है, तेल भी खरीदता है, यूरोप के जो देश हैं वो सबसे ज्यादा गैस खरीदते हैं रूस से। यही कारण है कि युद्ध के दौरान भी रशिया की जो ग्रोथ रेट है वो कई यूरोपियन देशों से ज्यादा रही है, 3.6% की ग्रोथ से ऑल टाइम हाई के साथ रशिया बढ़ रहा है, क्योंकि वो लगातार भारत और चीन को तेल बेच रहा है। चीन हर साल लगभग 107 मिलियन टन तेल खरीदता है रशिया से, और हम भी हर साल लगभग $65 बिलियन का तेल खरीदते हैं, और औसत अगर लगाएं तो लगभग 65 से 70 हजार करोड़ रुपए का फायदा हमें होता है। बाकी एवरग्रीन फ्रेंड हमारा रशिया है, उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, भले ही ट्रंप अपनी टैरिफ नीति में कोई बदलाव करें ना करें, जितना मर्जी वो टैरिफ लगाए, अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो फिर भारत थोड़े पीछे रहने वाला है, भारत भी उनके ऊपर टैरिफ लगाएगा। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कहा है और ब्राजील ने कहा है कि आप अगर हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाएंगे हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो चीन पहुंच गए, जिनपिंग से मुलाकात की, शंघाई के सामने खड़े होकर वीडियो बनाई। जब ट्रंप पूछते हैं कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो क्वाड के देश का साथ देंगे, कौन कौन से क्वाड के देश साथ देंगे? क्वाड में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। अमेरिका ने सवाल पूछा, जापान ने कन्नी काट ली, कोई जवाब नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया चाइना में पहुंच गए और भारत पहले से ही इस मामले से दूर है। क्वाड में भले ही हम सामरिक तौर पर साथ हैं, लेकिन सैन्य तौर पर कोई भी गतिविधि क्वाड के साथ हम नहीं करेंगे। तो अमेरिका लगातार बेइज्जत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बातों कहें या फिर अपनी धमकियों के बावजूद भी किसी को कन्विंस या फिर प्रभाव में नहीं ले पा रहे हैं। बाकी अरबों डॉलर का, अरबों रुपए का फायदा छोड़कर अमेरिका के साथ तो हिंदुस्तान कतई भी जाने वाला नहीं है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।